आज मैं एक टाइटल ले रहा हूँ बाजार में हाहाकार, क्योंकि हाहाकार ही है ये। और देखिए 250 पॉइंट निफ्टी नीचे, निफ्टी 250 पॉइंट नीचे कभी भी हो सकता है, उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज ब्रॉडर मार्केट बिहेव कर रही है उससे क्लियरली एक ज़्यादा दिक्कत है। और जिस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जिस तरीके से एक ही दिन में मार्केट का पूरा सेंटिमेंट बदला, आई थिंक उससे लोग काफ़ी घबरा गए हैं। बहुत सारी सवाल हैं, क्या ये ट्रेड डील रिलेटेड है, क्या ये फेड से पहले की नर्वसनेस है, क्या है ये, क्या ये वापस एफआई की सेलिंग का रिजम्पशन है, क्या ये मार्केट्स वे ऑफ टेलिंग इज कि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको जैसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा शायद हम भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे फ्राइडे के मूव के बाद कि मार्केट बस अब यहाँ से वन वे रैली दिखाएगा, तो उसका भी एक इशू हो सकता है। लेकिन जो भी है, सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्या कि जिससे मार्केट में आज इस तरीके की गिरावट आई, जबकि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव था। और अगर आप देखें निफ्टी का से ज़्यादा एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए एक बार ज़रा। ऑलरेडी दिसंबर महीना जो है वो वन ऑफ द वर्स्ट एडवांस डिक्लाइंस के लिए गिना जा रहा है, और आज तो आप देखिए ऑलमोस्ट 1:6 के करीब का एडवांस डिक्लाइन आपको। दो बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पर आज एक्सीडेंट्स हुए हैं, एक है इंडिगो और दूसरा है केन्स। दोनों करीब करीब लोअर सर्किट के करीब हैं। केन्स तो ऑलमोस्ट वहाँ जा चुका है, इंडिगो में अब थोड़ी रिकवरी आई है, ऑलमोस्ट 10 तक चला गया था वो। आई थिंक इंडिगो की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि उसने सर्किट लगाओ। 7.5% अब यहाँ पर आज नीचे है। तो जो भी है, कुल मिलाकर सेंटिमेंट इस समय काफ़ी ख़राब है। बिल्कुल सेंटीमेंट ख़राब है, और जिस तरीके से आपने बात की, बाजार में बिल्कुल हाहाकार है। इनफैक्ट हालत बेहाल नज़र आ रही है, और लाल रंग में सना बाजार, एक भी सेक्टर आपको इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नज़र नहीं आएगा। एक आध सेक्टर जो कोशिश कर रहे थे वो भी, उन्होंने भी अपनी बढ़त गंवाई है। लेकिन जो सवाल आपने उठाए, इनफैक्ट मेरा भी सवाल वही था और पूरी जनता का भी सवाल वही होगा कि जिस तरीके से आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, 1% नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी में जिस तरीके से गिरावट है, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, उसके बाद मैं लेवल्स बनाना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए सिर्फ कयास लगा सकते हैं हम श्रेया, इसमें ना कुछ भी कहना थोड़ा सा टफ होगा। जो मेरी समझ है कि क्योंकि आज दो बड़े सेक्टर गिरे हैं और कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईएमएस स्पेस पूरी की पूरी, जिसमें 4-5 स्टॉक्स हैं, सारे गिरे हैं। अकेला केन्स नहीं है। अगर आप देखें पीजी इलेक्ट्रोप्लास, डिक्सन टेक, ये सारे के सारे स्टॉक्स गिरे हैं ना। अकेला केन्स तो है नहीं, केन्स 10% गिरा है, लेकिन बाकी भी गिरे हैं। और उसके अलावा इंडिगो, आई थिंक इंडिगो जिस तरीके से गिरा है, क्योंकि एक निफ्टी के बेस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से एक है, वहाँ जिस तरीके से गिरावट आई, इसने सेंटिमेंट ख़राब किया। मुझे पर्सनली इसके अलावा और कोई रीज़न नज़र नहीं आता, फ्रैंकली इफ़ यू आस्क मी। और एक और बात है श्रेया, टेक्निकली भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी 26,200 पर आकर अटक रहा है। 26,200 पर पिछली बार भी हम रुके थे, इंटरडे में 26,300 चले गए थे, लेकिन 26,200 को हम डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर। क्लोजिंग उसके ऊपर डिसाइसिवली नहीं दिखा पा रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ी सी एक दिक्कत आ रही है यहाँ पर। और बैंक निफ्टी में वो लेवल 60,000 का है, जब भी आप उसके करीब जाते हैं, आप देखिए बैंक निफ्टी में भी फिर गिरावट आ जाती है। आज हम फिर 59,700-800 तक गए, वहाँ से फिर गिरावट आ गई। मेरा मानना यह है कि अगर पिछले हफ्ते का लो टूटा, जो कि करीब करीब 25,891 पर था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 25 हम आ गए हैं वहाँ मोर और लेस। तो या तो ये बच जाए, मार्केट एक सॉर्ट ऑफ डबल बेस बनाए यहाँ पर, वरना फिर मुझे लग रहा है कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। लेवल्स की जो आपने बात की, लेवल्स पर आता हूँ मैं। निफ्टी पर मेरा मानना ये है कि 25,875 से 25,925, जो आज सुबह हमने सेकंड सपोर्ट की तरह डिस्कस किया था, इतनी एफर्टलेसली वहाँ पर आज की आ जाएंगे ये नहीं पता था मुझे, लेकिन खैर आ गए वहाँ पर। और 25,875 के नीचे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स थोड़ा सा एक्टिव होंगे सिस्टम में, उनको दम मिलेगा थोड़ा सा। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि मैं अभी भी इतना नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में फ्राइडे को रैली आई, आज डिक्लाइन हुई, हो सकता है कल से वापस रिकवरी भी आ जाए, ये भी हमेशा पॉसिबल रहेगा। हाँ, लेकिन रिकवरी के लिए 26,100 के ऊपर निकलना ज़रूरी है, उसके ऊपर ही रिकवरी के साइंस रहेंगे। बैंक निफ्टी में मैं आज थोड़ा सा हैरान हूँ। बैंक निफ्टी में जो आज की गिरावट है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था बैंक निफ्टी में आज इस तरीके से गिरने का। एफआई की सेलिंग भी कम हुई थी, आरबीआई की पॉलिसी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था बैंक निफ्टी में। तो ये 58,700 से 58,800 का एक मेक और ब्रेक जोन है। यहाँ पर 20 डे में वापस बैंक निफ्टी का, उसके नीचे बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड बदल जाएगा। तो लेट्स खैर वेट एंड वॉच एंड सी कि ये सिर्फ एक दिन की गिरावट है या वाकई में कुछ बदल रहा है।